हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉम के बारे में, यानी कि DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये एक तरह का प्रोग्रामिंग इंटरफेस रहता है जो कि वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है। ओके, तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर यानी कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, तो जब भी वो जावास्क्रिप्ट का कोड किसी वेब पेज पर वर्क करता है, तो उस पूरी वेब पेज को जावास्क्रिप्ट जो है एक इमेजिनरी ट्री के रूप में रिप्रेजेंट करती है। सो लाइक जैसा कि आपने एक रियल में ट्री देखा होगा, तो सबसे पहले उसकी रूट्स निकलती है, यानी कि जड़ निकलती है, उसके बाद तना बनता है, तने से फिर उसकी टहनियाँ बनती है, टहनियाँ से फिर उसकी पत्तियाँ निकलती है, पत्तियों के साथ फिर फल भी निकलते हैं, फूल भी निकलते हैं। तो ये सब कुछ एक कंप्लीट ट्री होता है जो कि स्टार्ट होता है रूट से। सो इस तरह से हमारा जो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो मॉडल बनता है डोम, वो भी एक इमेजिनरी ट्री बनाता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसके बाद आपको एचटीएमएल टैग मिलेगा, उसके अंदर आपको दो टैग्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेड टैग होगा, बॉडी टैग होगा। और हेड टैग के अंदर भी आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के टैग्स देखने को मिलेंगे, और उसी टैग्स के अंदर आपको और भी बहुत सारे टैग्स देखने को मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो मॉडल होता है, वो एक तरह का ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसके अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ट्री के रूप में, इंडिविजुअल नोड्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब भी डॉक्यूमेंट वर्क करता है, तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और टेक्स्ट होते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल नोड्स होते हैं, वो उस इमेजिनरी ट्री के। और जावास्क्रिप्ट की मदद से इन्हीं इंडिविजुअल नोड्स को हम जहाँ डायनेमिकली चेंजेस करते हैं। सो डॉम को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी डॉम की मदद से हम जिस कीवर्ड को यूज करते हैं, तो इन सब के बारे में अच्छे से इस वीडियो में सीखेंगे। और हम ये भी सीखेंगे कि डॉम की जो 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, जैसे गेट, सेट, ऐड एंड रिमूव, इन सभी के बारे में अच्छे से हम इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे डॉम जो है वर्क करता है। सो वीडियो एंड तक देखना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की जो वीडियोस हैं रेगुलर मिलते रहे, क्योंकि हम आपके लिए कंप्लीट जो है जावास्क्रिप्ट की सीरीज चला रहे हैं। इसके बाद हम रिएक्ट की भी सीरीज चलाएंगे। सो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करना तो मत कीजिए, बट वीडियो अच्छे से एंड तक देखें, ताकि आपको वैल्यूएबल जानकारी मिल पाए और सब कुछ अच्छे से सीख पाए। अगर उसके बाद आपको अच्छा लगे वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक भी कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी छोटा-मोटा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उसके कमेंट में लिखिए, जिसका मैं आपको डेफिनेटली जवाब ज़रूर दूँगा। ओके, अभी चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और देखते हैं कि डॉम को कैसे यूज़ कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल। ओके, लेट्स गो। चलो जी, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज हम जानेंगे कि डोम क्या होता है। तो डोम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जो कि प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है एक वेब डॉक्यूमेंट्स का। मतलब जो वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस तैयार करता है। सो ये जो होता है डोम, वो रिप्रेजेंट करता है एक वेब पेज को एक ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब जो एक इमेजिनरी ट्री बनाता है डोम, और वो एक तरह का ऑब्जेक्ट्स का एक ट्री होता है, जो कि एक ट्री की तरह दिखता है। सो इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। तो इसके अंदर जो ट्री होती है ना, इसके अंदर हर एक जो पार्ट होता है, डॉक्यूमेंट का जो भी पार्ट होता है, जैसे एलिमेंट्स हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए या टेक्स्ट हो गए, ये सब कुछ जो होता है इस ट्री के अंदर इंडिविजुअल नोड्स होते हैं। सो चलिए मैं एक एग्जांपल की तरफ समझाता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इस जो डॉम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो आपने यहाँ पे देखा होगा कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, तो जो भी आप पेज खोलते हैं ना, वो एक डॉक्यूमेंट पेज होता है। सो जिसके अंदर आपको ये एक तरह का एक ट्री देखने को मिलेगा। हालांकि ये इमेजिनरी ट्री होते हैं। जब भी जावास्क्रिप्ट वर्क करती है किसी डॉक्यूमेंट पर, तो उसको एक इमेजिनरी ट्री में, यानी कि एक काल्पनिक ट्री के अंदर उसे कन्वर्ट कर देती है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को चला सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को अगर अपडेट करना हो, जैसे कि मान लीजिए ये टाइटल टैग है, तो टाइटल के अंदर हमें कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, या फिर किसी मेटा डेस्क्रिप्शन के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, या कोई हेडिंग के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है या रिमूव करनी है, कुछ भी करना हो ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक्सेस करना पड़ता है। मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको एक्सेस करना पड़ता है। सो इसके लिए अगर हमारे पास डोम मॉडल नहीं होगा, अगर डोम का मॉडल नहीं होगा, तो उस केस में हमें बार-बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसीलिए डोम एक जो है हमारा एक इमेजिनरी ट्री बनाता है। सो इसीलिए ये एक ट्री बनता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारा कोई भी एक वेब पेज ले लीजिए। अगर आप कोई भी ब्राउज़र पर वेबसाइट का पेज खोलेंगे, तो एक डॉक्यूमेंट पेज होगा। सो उसके अंदर आपको एक इमेजिनरी ट्री देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट देखेंगे, जो कि रूट फाइल होते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले एक एचटीएमएल का टैग देखने को मिलेगा। सो हमने अब तक जितने भी प्रोजेक्ट बनाए, उसमें आपने देखा होगा, सबसे पहले हम एचटीएमएल का टैग बनाते हैं, जो कि ओपन होता है, फिर एंड लास्ट में क्लोज भी होता है। उसके बाद इस एचटीएमएल टैग के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक हेड होता है और दूसरा बॉडी टैग होता है। तो हेड टैग के अंदर भी बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें, जैसे टाइटल हो गया, मेटा हो गया, इसके अलावा स्क्रिप्ट टैग भी होता है ना, तो और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, जो कि हेड के अंदर होता है। इसके बाद टाइटल के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे टाइटल के अंदर हेलो वर्ल्ड एक टेक्स्ट हो गया,
या मेटा डिस्क्रिप्शन है आई एम लर्निंग टू कोड, ऐसा कुछ टेक्स्ट हो गया। उसके अलावा HTML के अंदर बॉडी टैग भी होता है, तो बॉडी टैग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे H2 हो गई, और बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, बॉडी टैग के अंदर टेबल्स भी हो सकती हैं। तो फिर अगर बात करें H2 की, तो H2 के अंदर और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कोई हेडिंग हो गई, फिर पैराग्राफ में एक पैराग्राफ हो गया, टेबल टैग के अंदर TR टैग हो गया, TR टैग के अंदर वापस TD टैग हो जाता है, TD के अंदर वापस टेक्स्ट हो जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट एक ट्री बनता है, और ट्री इसीलिए बना जाता है ताकि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे ये वाला एक एलिमेंट हो गया, फिर ये भी एक एलिमेंट जिन्हें डोम के अंदर नोड कहा जाता है, तो ये सब कुछ इन सभी के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है। जैसे ये एक हेड है, मतलब पेरेंट है, तो ये पेरेंट और ये इसके हेड के बीच एक पेरेंट टू चाइल्ड का एक रिलेशन बताया, यहाँ पर भी पेरेंट टू चाइल्ड का एक रिलेशन बताया, बट हेड और बॉडी इसके बीच में जो है एक सिबलिंग का रिश्ता बनता है, मतलब भाई बहन का रिश्ता है। ओके, तो यहाँ पर एक सिबलिंग का रिश्ता बनता है। तो इसी तरह से आपको डोम के अंदर, पूरे कंप्लीट डोम के अंदर एक इसी तरह के रिलेशंस देखने को मिलेंगे, पेरेंट टू चाइल्ड, यहाँ पे सिबलिंग का, इस तरह से रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। और इन्हीं रिलेशनशिप की मदद से हम जो है इस डोम को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब इन चीज़ों को चेंज करते हैं। यहाँ पे कोई भी चेंजेस लाना होता है तो वहाँ पर करते हैं। ओके, अब डोम के अंदर 4 चीज़ें होती है, 4 ही चीज़ें हम करते हैं, गेट, सेट, ऐड एंड रिमूव। ओके, तो जब भी आप डोम बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम कोई चीज़ गेट करते हैं, उसके बाद उसको सेट करते हैं, और साथ में कोई भी चीज़ है उसको ऐड करते हैं, और इसको रिमूव भी करते हैं। सो मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, एक टू डू लिस्ट के थ्रू। ओके, तो मैंने गूगल पर एक सर्च किया था कि हमें एक टू डू लिस्ट चाहिए ताकि जिसके अंदर हम ऐड और रिमूव चीज़ें कर सकें। तो यहाँ पर मुझे एक ये वाला डॉक्यूमेंट मिला है। सो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर HTML भी है, CSS भी है, साथ में जावास्क्रिप्ट भी है। तो यहाँ पर देखिए ये इतनी सारी जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट किया हुआ है, हालांकि ज़्यादा फंक्शन है इसीलिए जावास्क्रिप्ट को ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ओके, अब इसके बारे में कंप्लीट हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी तरह से हम, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी जो हम टैग्स बनाते हैं उनको मदद से उनको गेट करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, और फिर उनको मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उनके में कुछ चेंजेस करते हैं। तो यही होती है चीज़ें जहाँ पर हम गेट एलिमेंट बाय आईडी इस तरह से गेट एलिमेंट को गेट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे। यहाँ पर हम इवेंट को भी हैंडल करते हैं, जैसे हम यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर कर्सर को होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्लाइड वगैरह कर रहा हूँ कर्सर को, तो इस तरह से ये इवेंट भी होते हैं। तो इन इवेंट्स को भी हम जो है हैंडल करते हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट में जैसे। सो इनके बारे में हम अच्छे से समझे। सो अभी हम समझने वाले हैं गेट, सेट और ऐड और रिमूव, जो डोम के अंदर मेनली 4 काम ही होते हैं। सो वो कैसे होते हैं मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ओके, एग्जाम्पल रिव्यू। सो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कोई एक टास्क लिखता हूँ, सो मैंने यहाँ पर लिख लिया ड्रिंक वाटर। ओके, तो मेरा ये टास्क है, जैसे मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूँगा ना, तो जैसे मैं ऐड पर क्लिक करूँगा सबसे पहले गेट होगा। तो मेरा यहाँ से जैसे भी गेट हुआ, और जो भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा था, टास्क लिखा था, वो गेट हुआ, यहाँ पर हो गया ऑटोमेटिक, यहाँ पर लिख गया। तो पहले ही तो गेट हुआ। ओके, जावास्क्रिप्ट ने उसको चीज़ को गेट किया, और फिर गेट करने के बाद यहाँ पर सेट किया, यहाँ पर एम्प्टी खाली सेट कर दिया। सो यहाँ पर पहले गेट हुआ ताकि हमारा जो भी हमने टेक्स्ट लिखा वो उसने गेट कर लिया जावास्क्रिप्ट। उसके बाद जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पर सेट किया, मतलब गेट करने के बाद कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सेट करना होगा, तो यहाँ पर इसने एम्प्टी यहाँ पर खाली कुछ सेट कर दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक डिव बन गई। ओके, तो यहाँ पर जब जैसे यहाँ पर एक डिव बनी तो ये क्या हुआ, एक ऐड हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर डिलीट करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूव हुआ है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें चलती रहती है। जितने भी आप डॉक्यूमेंट देखते हैं ना, जितने भी आप वेब पेज देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिकोफिक्स की वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। जैसे आप इसी तरह के फॉर्म्स वगैरह बनाएंगे तो सब जगह पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर सिर्फ ये 4 ही मेथड यूज होते हैं जहाँ पर हम डोम का यूज करते हैं। तो डोम में 4 मेथड ही यूज होते हैं, गेट, सेट एंड ऐड, रिमूव। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये भी सारी चीज़ें हैं, हालांकि ये चीज़ें यहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं देखने को मिली सारी की सारी, गेट, सेट और ऐड, रिमूव, बट कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी। वैसे मैं आप बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गेट होगा, हालांकि यहाँ पर तो देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये वाला बटन दिख रहा है ना आपको, ये वाला जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाए। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स देखने को मिल गया। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले इसकी डिटेल्स जो है मतलब जावास्क्रिप्ट पे बात जाएगी कि किस बटन पर क्लिक हुआ। फिर इसके बाद बटन पर जैसे क्लिक होगा तो उसको बता देगा कि करना क्या है। जैसे यहाँ पर सेट किया तो इसने एक बॉर्डर बना दी है हाईलाइट करके, तो ये एक तरह से सेट हो गया। अब इस यहाँ पर ऐड क्या हुआ, अब ऐड तो आई थिंक कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जावा CSS में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। सो CSS में हो सकता है कि इस बॉक्स को इसने स्केल की मदद से 0 कर रखा था और फिर वापस स्केल की मदद से 1 कर दिया। ओके, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ जो हम इवेंट मतलब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये सब कुछ जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको पहचाना जा रहा है, इसको जो है मॉनिटराइज किया जा रहा है कि क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही, और उसके बाद इसके आधार पर चीज़ों को डोम को जो है मतलब इस पेज को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर चीज़ें डायनामिकली चेंज की जा रही है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा। चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल बाय डेमो दिखाता हूँ। ओके, प्रैक्टिकल थ्रू। सो सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे HTML का। सो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको HTML दिख रहा है, और यहाँ पर क्लोज दिख रहा है, यहाँ पर एक हेड भी दिख रहा है, और फिर यहाँ पर एक बॉडी भी दिख रहा है जो कि मैंने आपको बताया। तो ये भी एक कम्प्लीटली एक छोटा सा एक ट्री बन गया है, डोम ट्री। हालांकि जब भी आप HTML या वेब पेज के नजरिए में देखते हो तो ये एक सिंपल एक पेज है जहाँ पर ये टैग है, और अगर आप
वेब पेज के नज़र में देखेंगे तो यहाँ पर ये एक एलिमेंट बन जाएगा जहाँ पर हम टैग भी यूज़ करें, साथ में एट्रीब्यूट भी यूज़ करें और कहीं ना कहीं हम सीएसएस भी यूज़ करते हैं, तो वो एलिमेंट के तौर पर यहाँ पर यूज़ होती है। बट अगर एचटीएमएल के नज़रिए में देखें तो ये सिंपल एक टैग है। ओके, यहाँ पर भी ये भी एक सिंपल टैग है और ये एट्रीब्यूट्स है। ओके, तो अलग अलग नज़रिए में अलग अलग, बट जावास्क्रिप्ट के केस में ये कंप्लीट इसको एक डॉम की तरह ट्रीट करता है, यानी डॉम की तरह इसको देखता है, इमेजनरी ट्री बनाता है। सो यहाँ पर एक इमेजनरी ट्री बनाता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ बॉक्सेस बनाते हैं। सो मैंने यहाँ पर बॉक्स बना दिए, बॉक्स नाम से क्लास बनाएंगे, कितनी 5 क्लासेस बना लेते हैं। ओके, डन। और यहाँ पर मैं एक CSS कुछ लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पर मैं इंटरनल CSS लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं बॉक्स को टारगेट करूँगा एंड कुछ CSS लिख लेते हैं, जैसे 100 पिक्सल और हाइट भी मैं कुछ 100 पिक्सल ले लेता हूँ और बॉर्डर ले लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। ओके देन, और साथ में हम फ्लोट लेफ्ट दे लेते हैं ताकि हमारा जो इतने भी बॉक्स होंगे वो सारे सारे एक के बाद एक आ जाएंगे। ओके, और फिर यहाँ पर मैं ये 1 एंड 2 3 4 एंड 5 इतना कर देता हूँ। ओके, अब इसको देखते हैं आउटपुट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आ देता है ब्राउजर पर और यहाँ पर आते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा। सो मैं यहाँ पर कुछ मार्जिन दे देता हूँ। ओके, मार्जिन लेफ्ट, सॉरी फॉर देट। ओके, मार्जिन लेफ्ट और 10 पिक्सल, डन। अगर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पर आपको 10 पिक्सल की मार्जिन दिख जाएगी। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंसोल लॉग में ओपन कर देते हैं ताकि हम कुछ चीज़ें देख सके। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ। सो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जब भी कोड लिखते हैं सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ता है। ओके, और फिर ये हमारी इनलाइन जावास्क्रिप्ट है, आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं, और सॉरी इनलाइन नहीं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको ऐसा से टैग लगाना पड़ता है, ऐसा से एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। सो फंक्शन लिखूंगा डेमो नाम से और यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर पेरेंथेसिस लगा के एंड कर्ली ब्रैकेट। ओके, और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करूँगा कुछ चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर कंसोल लॉग करवा देंगे जस्ट लाइक में कुछ। ओके, अभी मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ कंसोल लॉग। अब मैं क्या करूँगा, इस जो हमने डेमो नाम से फंक्शन है उसको मैं इस जो एलिमेंट है टैग है इसके ऑन क्लिक पर करूँगा। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लिखा और यहाँ पर आपको डेमो नाम से फंक्शन वो है उसको कॉल करना है। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉल हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं कुछ लिख लेता हूँ, दिस इज एलिमेंट। ओके, ओके। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जैसे रिफ्रेश करूँगा, अब जिस पर भी मैं क्लिक होऊंगा ना आपको यहाँ पर कुछ सॉरी डेमो ही आ गया, कुछ गलत हो गया। ओके, डेमो लिखना था। ओके डन, जैसे रिफ्रेश करता हूँ अगेन, अब देखिए सॉरी क्लिक होना चाहिए, नहीं हो रहा। ऑन क्लिक फंक्शन तो वर्क करना चाहिए। ओके, मैं एक्चुअली एक बार देखता हूँ डेमो करके और इसको यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब मैं रिप्लेस करता हूँ तो एक्चुअली हाँ ओके, कंसोल लॉग तो हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ऑन क्लिक भी चलना चाहिए। ओके, हाँ एक्चुअली हमने क्या किया है, समझ में आ गया, हमने सिर्फ डेमो और एक ही क्लास पर लगाया, मतलब यहीं पर सिर्फ ऑन क्लिक का फंक्शन है। सो पहले वाले बॉक्स पर ही ये वर्क करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए आपको फंक्शन वर्क कर रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अब ऑन क्लिक सभी पर मैं लगा देता हूँ। ओके, मैं चीज़ सिखाने देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको अभी एक दिस का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। ओके, सो आई यू रेडी फॉर दिस? ओके, ओके, यहाँ पर मैं इसको 16 हटा देता हूँ, बगल में ये, ठीक है। अब जैसे जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा आपको कंसोल में जो भी प्रिंट हो रहा है वही एक दिखता रहेगा। ओके, तो जिस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक जावास्क्रिप्ट है, जो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हमारा जो है वर्क कर रहा है। ओके, ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक दिस यूज़ करता हूँ। दिस एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, जिस तरह से हमारा ये लूप हो गया या फॉर हो गया, फंक्शन हो गया, है ना, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। ओके, दिस की भी कीवर्ड है, ये वाला जो फंक्शन है ये भी कीवर्ड है, तो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। तो जो दिस कीवर्ड है वो एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। सो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर दिस लिखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट को रेफरेंस बनाएगा। सो जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखने को मिल जाएगी। सो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, जैसे जिस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये उसको कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट बना के देगा। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर दिस एलिमेंट यानी कि इस कंप्लीट डिव को मैं यहाँ पर इस दिस कीवर्ड के साथ भेजा हूँ। तो यहाँ पर मैं गेट करूँगा, जिस तरह से हमने यहाँ पर भेजा था ना कि आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास मतलब गेट किया, जिस पर भी क्लिक होगा तो ये इस पूरे एलिमेंट को यहाँ पर गेट करेगा और इसको दे देगा। और फिर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर कंसोल लॉग करूँगा। सो एलिमेंट को मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कराता हूँ। ओके ना, जैसे मैं यहाँ पर जाकर रिफ्रेश दूंगा, अब देखना जिस पर मैं क्लिक दूंगा आपको उसका जो डिव है वो मिलती रहेगी। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पर 3 क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए 3 वाला जो डिव है वो मिल गया। अब एक एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस जो है एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, बट ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अब ऑब्जेक्ट तो एक्चुअली क्या होता है, मैंने यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट भी बनाना सिखाया था। सो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट भी बना देता हूँ पर्सन नाम से।
तो ऑब्जेक्ट जो है इस प्रकार से बनता है। ओके, क्लास में ऐसे ही कुछ डाल लेता हूँ। सो क्लास में यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट में हम कीज डालते हैं और उसमें उसकी वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बनता है, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर दिस कीवर्ड क्यों वर्क कर रहा है, जबकि हम दिस क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ना, एक फंक्शन में बनाया था, तो फंक्शन में यहाँ पर इस तरह से फंक्शन बना लेता हूँ और फंक्शन कीवर्ड लगाते हैं एंड देन यहाँ पर इस तरह से एक फंक्शन बना लिया। ओके डन। और यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है मैंने, तो एनोनिमस फंक्शन बनाया। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, लोग कंसोल लॉग करा रहा हूँ, मैं व्यक्ति के साथ कुछ कंसोल लॉग करा रहा हूँ, दिस इज माई नेम। और यहाँ पर मैं साथ में दिस डॉट, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर अगर बैक्टिक में यूज़ करें ना, तो बैक्टिक में आप डॉलर के साथ, सॉरी डॉलर के साथ आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस डॉट नेम। यहाँ पर जो दिस है ना, वो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। सो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जहाँ भी आपको नेम देखने को मिलेगा, तो वो इसको रेफरेंस करके वहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा। सो यहाँ पर जरूरी नहीं आपको पर्सन डॉट नेम लिखना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस लूंगा ना, सो यहाँ पर पर्सन वेरिएबल्स है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर क्या करूँगा, सो पर्सन डॉट फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ, सेल्फ कॉल कर देता हूँ मैं खुद ही। ओके, जैसे ही मैं रिप्लेस करूँ, यहाँ पर देखा दिस इज माई नेम प्रेम। ओके, प्रेम इसलिए आया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मोड, दिस जो है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में इसको नेम यहाँ पर मिल गया, इसलिए इससे रेफरेंस यहाँ पर लेकर उसने नाम रख दिया। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसीलिए मैं समझा रहा हूँ चीज़, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा जो जब भी एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, तो जावास्क्रिप्ट जहाँ भी वर्क करते हैं, तो इसको एक डॉम की तरह ट्रीट करता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो यहाँ पर जब भी हम ये सब जो भी जितने भी नोट्स हैं ना, ये सारे के सारे एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ये दिस है, वो इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, और इस रीजन से ये जो नोड है, वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होने की वजह से हमें यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो एलिमेंट, यानी कि वो टैग जो है वो मिल रहा है। सो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दिस कीवर्ड का यूज कहाँ पर हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो इसका यूज करके हम इस तरह की टू डू लिस्ट भी बनाएंगे, जो यहाँ पर आपको दिख रही है। इसी तरह की सेम टू डू लिस्ट हम बनाएंगे। अगर आपको इस तरह की टू डू लिस्ट जानना है कैसे बनाते हैं, इस तरह के और भी मज़ेदार जो है प्रोजेक्ट्स बनाने, तो इसके लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको इसी तरह के मज़ेदार जो है टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहे। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और ओके, तो फिर मिलते रहते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।